नमस्कार साथियों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस और भी अन्य जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे शिक्षक भर्ती आपकी, जिसमें से आपका इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का जीएस और जीके आता है, वो आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ने को मिल सकता है। ठीक, तो जो भी मेरे नए दोस्त से जुड़ रहे हैं वो कृपया इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी पढ़ने का भी मौका मिले इस चैनल से। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन इसके सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक, सहारनपुर में क्या है? पेपर मिल टेक्नोलॉजी है। वाराणसी में क्या? सब्जी अनुसंधान। और लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें, कृषि है और विष अनुसंधान है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो राइट आंसर है इसका प्रयागराज वर्तमान में नाम है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो है प्रयागराज इलाहाबाद में 1917 में हुई थी। ये जब चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक, तो कटरा सहकारी समिति इलाहाबाद नाम से हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की पहली सहकारी समिति। ठीक ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश की है पहली और उत्तर प्रदेश की तो है ही। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी या राम नरेश यादव? तो राम नरेश यादव में ये सी ऑप्शन, नित्यानंद स्वामी नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, और इनका ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 27 दिसंबर 1954 तक। राम नरेश यादव का कार्यकाल जो है 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979 तक। और त्रिभुवन नारायण सिंह ये 18 अक्टूबर 1970 से 4 फरवरी 1971 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जबकि नित्यानंद स्वामी जो हैं ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल जो है 9 नवंबर 2000 से 29 नवंबर 2000 तक हुआ, क्योंकि तभी ये उत्तराखंड नया राज्य बना था। तो नित्यानंद स्वामी जो हैं उत्तराखंड के थे, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ऑप्शन इसके हैं झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। तो ये बांदा में पड़ता है कालिंजर का किला और यहीं शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी युद्ध करते हुए। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आपको आगरा और कानपुर पता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पे क्या है, तो कानपुर आगरा चमड़ा का प्रमुख उद्योग केंद्र है। कानपुर कतिमंग निर्माण निगम और प्लास्टिक सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये भी प्रश्न कई बार आपका आया है एग्जाम में। तो 1974, 78, 1984 या 1990? राइट आंसर 1974 में हुई थी, इसको याद रखना, राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना। ठीक, अगला हमारा है, इबोला वायरस का नाम लिया गया। एक शहर के नाम, एक प्रांत के नाम, एक नदी के नाम, एक पर्वत के नाम। तो यह एक नदी का नाम है इबोला। ठीक, और इसकी जानकारी हम बता दें, इबोला विषाणु ईवीडी इबोला वायरस के नाम द्वारा फैलने वाला अत्यंत घातक व संक्रामक रोग है और यह वायरस जो है संक्रमित जानवर सामान्यतः अफ्रीकन फ्रूट बैट नामक चमगादड़ के खून या शरीर के संपर्क में आने से फैलता है। और इस बीमारी अथवा वायरस की खोज जो है 1976 में सर्वप्रथम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो जायरे में की गई थी। अगला है हमारा प्रश्न, एक मिनट, हाँ, और इसकी डिटेल्स बता दें तो इबोला DR कांगो देश में बहने वाली एक नदी है और जिसके नाम पर इस वायरस का नामकरण हुआ है। ठीक, अगला है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी, या डी है केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को? तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 में सरकार द्वारा की गई और यह पुरस्कार केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें गलत इंगित करना है, कौन सा गलत सम्मिलित है? ठीक, तो ऑप्शन है, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध सभी लोग जानते हैं, मिर्जापुर कालीन, मिर्जापुर और भदोही, मुरादाबाद पीतल, और आगरा जो चाकू है ये गलत है। चाकू कैंची के लिए मेरठ आपका जाना जाता है, खेल का सामान भी यहीं पे मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक मिनट देखिए, हाँ चाकू और कैंची के लिए फिलहाल रामपुरी चाकू के लिए तो रामपुरी चाकू है और कैंची के लिए मेरठ है। ठीक, तो फिलहाल इसमें लेकिन रामपुर दिया हुआ है, तो रामपुर जिले में निर्मित चाकू तथा कैंची प्रसिद्ध है और आगरा चर्म उत्पादन के लिए जाना जाता है। रामपुर है। ठीक, अगला है इसमें क्या है, सूची को मिलान करना है आपको। कौन सा नृत्य जो है किस राज्य से, तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु, कथक केरल, कुचिपुड़ी आंध्र, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश से नहीं है। एक मिनट, इसका मिलान करना। ठीक, तो कथक जो है, कथक है उत्तर प्रदेश, एक मिनट फिर से मिला दें, कथक है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में और मोहिनीअट्टम केरल है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो 1 4 3 2 यानी कि 14 32 है। कहाँ पे 14 32, ये आपका बी ऑप्शन में है, यही सही होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये झांसी में है, हैदराबाद में, जोधपुर, जबलपुर, तो जोधपुर में है। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भारत सरकार ने 1969 में जोधपुर में की थी, यह राजस्थान में। ठीक, और अगला है देखो हमारा मॉडल पेपर है, इसमें आगे बढ़ा हुआ, तो सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अशुद्ध पूछा तो हर एक खिलाड़ी, हर एक नहीं होगा, प्रत्येक होगा। ठीक, तो दिए गए विकल्पों में सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक तथा साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं, जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए ये नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। गए की जगह गया होना चाहिए। ठीक, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो दुष्ट को नहीं मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य का फिर चयन करना है, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं या गुरु जी आ रहे हैं, तो गुरु आ रहे हैं ये वाला गुरु बनेगा। ठीक, गुरु ये, ना कि गुरु, ये से ऐसे, ये सी ऑप्शन में सही हो जाएगा ना। अगला है शब्दानुक्रम में सही वाक्य चुने, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी। ठीक, और था गरीब वह आदमी, तो वह गरीब आदमी था। अगला है, इसमें देखो थोड़ा डिटेल्स है, तो दिए गए वाक्यों में शब्दानुक्रम के दृष्टि से वह गरीब आदमी था सही है, क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले होता है, ये याद रखना। इसकी विशेषता क्या है कि विशेषण का प्रयोग जो है विशेष से पहले होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष, और जिसकी विशेषता क्या है वो होता है विशेषण। तो शेष सभी विकल्प शब्दानुक्रम में दृष्टि से गलत हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक या आनुषंगिक, इसका राइट आंसर होगा आनुषंगिक। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना। शुद्ध शब्द वाले कम से कम 5-6 प्रश्न आते हैं ऐसे ही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, परीक्षा 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 परीक्षा, बहुत बार परीक्षा दी हो, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करो, अनुग्रहित, एक मिनट, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये सारे शब्द जो हैं एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे, जिसने पेपर दिया हो, और नहीं दिया है तो फिर आगे सोच लेना कि आने की उम्मीद भी ऐसे प्रश्नों की होती है। अगला है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य, नरक, नर्क, नरक या पता नहीं क्या है, नरक। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य नरक है, जबकि अन्य शब्द नरक, नरक ने शब्द देखो सभी लोग ऐसे ही करेंगे, नर्क ये लगाएंगे, बल्कि ये होता है शुद्ध, इससे कहते हैं शुद्ध हिंदी ना। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, टिप्पणी, 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 तो इसको तो देख लो, टिप्पणी होगा ना। पति युक्ता स्त्री को क्या कहते हैं, दंपति, जोड़ी, सधवा या पति पत्नी, सधवा बोलते हैं। ठीक, पति युक्त मतलब जिसका पति मरा ना हो, ठीक, उसे सधवा कहते हैं, जिसका मर गया हो विधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जैसे शकुनी होता ना,
वो वाला काम। तो नारद जी जो हैं ये झगड़ा लगाते थे, इधर की बात उधर करने में बहुत माहिर थे, इसीलिए इनकी संज्ञा नारद से की गई है, झगड़ा लगाने वाली की। महल का भीतरी भाग क्या कहते हैं? तो महल का भीतरी भाग जो है अंतःपुर बोला जाता है इसको। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द जो होता है शुद्ध हिंदी शब्द होते हैं। मधु, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो भंवरा गाँव देहात में बोलते हैं तो भंवरा होता है तद्भव शब्द, और सभी जो है इनके पर्यायवाची जो है ये तत्सम रूप होते हैं। मधुरी का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्री, मुदरी, मुदरिका या मुद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुद्रिका होता है। ठीक। अगला है दीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? दीठ, दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या दृष्टि। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दृष्टि होगा। ठीक। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या अक्षर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, शुश्रूषा। तो दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द शुश्रूषा है, जबकि अन्य विकल्प सुन्नर, अक्षर और अपजस तीनों शब्द तद्भव हैं। ठीक। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर ये होगा। शुद्ध शब्द भी पूछते हैं तो यही लगाना आप लोग हैं। और मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये होगा फिलहाल इसकी गुण की विशेषता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये होगा कहाँ लगा है, तो प्रश्नवाचक होगा, जाहिर सी बात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लोभी किस विधि से निर्मित है? संज्ञा विधि, एक मिनट, संज्ञा विधि, सर्वनाम, क्रिया विधि या प्रत्यय नाम। तो ये प्रत्यय विधि हो गया। ठीक। तो लोभी जो है प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित विशेषण है। लोभ संज्ञा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय विधि द्वारा लोभी शब्द बना है। ठीक। तो ऐसे ही याद रखना आप लोग। और इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण युग्म विशेष युग्म शब्द है। ठीक। और छोटा, बड़ा ये सब विशेषण होते हैं। इसमें संख्यावाची विशेषण कौन है? तो संख्यावाची सभी को पता 7 है, इसमें गिनती लिखी तो ये संख्यावाची हो जाएगा। ये अलग गुणवाचक हो जाएगा, काला खट्टा अगर है। अगला है हमारा प्रश्न 1 मिनट। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्कर्ष का सभी को पता है अपकर्ष विलोम होता है। अंतर्मुखी का क्या होगा? तो अंतर्मुखी माने अंदर की ओर, बहिर्मुखी माने बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अतिवृष्टि का होता है ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि का मतलब होता है कम बारिश। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। लघुवृष्टि और न्यूनवृष्टि भी होता है। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। इसमें क्या बताना है ना, डायरेक्ट कर लो ना कि विरह आयोग या योगहीन अगर आए तो ये मत लगाना। राजा का क्या होता है? राजा का रंक होता है। सी ऑप्शन। आकाश का क्या होता है? आकाश का पाताल होता है। सरल प्रश्न है, फटाफट कर लो। और समुद्र का नागलोक होता है। सगुण का क्या होता है? सगुण को होता है निर्गुण होता है, अवगुण मत लगाना। ठीक। और ना कि अवगुण अवगुण ये सब नहीं होता। अपशकुन का क्या होता है? अपशकुन को होता है शकुन। अशब्द निगेटिव वाक्य होता है। तो और भी हैं प्रश्न। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जीएस और हिंदी के प्रश्न जो आपके एग्जाम के थ्रू इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें। और आज कितनी तारीख है? फिलहाल बिहार बीपीएससी वालों के लिए न्यूज़ है कि उनका जो रिजल्ट है 15 नवंबर को आ रहा है, तो अपनी तैयारी फुल कर लें। 15 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। तो सभी का हो जाए जो भी एग्ज़ाम दिए हो सिलेक्शन, और आगे जो भी बीपीएससी 4 के लिए हैं तैयारी करने, वो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। और समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट वाले जो हैं अभी फ़िलहाल धरना ही चल रहा है, और देखो क्या होता है आज, जो भी हो अच्छा हो बस। बाय सभी को, थैंक यू।